उत्तराखंड प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में जो तमाम राजनीतिक दलों के बड़े नेता हैं उनके दौरे भी लगातार जारी हैं और इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मौजूद हैं, जो लगातार एक दिन में 4-4, 5-5 जनसभाएं, रोड शो, रैलियाँ कर रहे हैं। वो इस सर पहले दिन से आपने कमान संभाली हो, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार एक दिन में 3-3, 4-4 रैली हो रही हैं, किस तरह से जनता का आपको अनुभव हो रहा है, क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है? देखिए, इस बार का चुनाव थोड़ा अलग चुनाव है। इस बार लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए स्वयं मैदान में हैं और मैं पूरे प्रदेश के अंदर अनेक स्थानों पर गया हूँ, सीमांत क्षेत्रों में भी गया हूँ, दूरस्थ क्षेत्रों में भी मैंने देखा है कि लोगों में एक अपार उत्साह है मतदान को लेकर और मोदी जी को वोट देने के लिए। सर, 5 लोकसभा सीटों पर तीसरी बार हैट्रिक की तैयारी है, किस तरह से आप लोगों की तैयारी और ग्राउंड जीरो पर आप लगातार जा रहे हैं, क्या कुछ? ये हमारे यहाँ पूरी तैयारी पहले से ही है। सारे संगठन के लोग काम कर रहे हैं, नीचे तक बूथ अध्यक्ष, हमारे पन्ना प्रमुख, सारे संगठनों की रचना पहले हो चुकी है, हमारे सारे कार्यक्रम हो चुके हैं। हम पहले भी सरकार के स्तर पर भी जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पर आ रही हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा हुई है, लाभार्थी सम्मेलन हुए हैं और हमने मातृशक्ति के उत्सव किए हैं बड़े बड़े, और ईजा बेणी, दीदी भूली, चेली बुआरी, ऐसे अनेक कार्यक्रम हमने राज्य के अंदर हर जनपद में किए हैं। अपार संख्या में मातृशक्ति आई है, महिलाएं आई हैं। उन्होंने एक तरह से मैं कहूँ तो इस बार महिलाओं ने भी ठान रखा है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। उत्तराखंड की 5 सीटें यहाँ भारी बहुमत से भाजपा को जिताना है। सर, महिलाओं का वोट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और लगभग जैसा हमने देखा पिछले कम से कम 1 से 2 महीने पहले से महिलाओं के बीच जा रहे हैं, लगातार उनकी बातचीत, उनकी समस्या, उनके जो आत्मनिर्भर बनने के काम है उसमें भी आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो किस तरह से? राज्य में महिलाओं का इस राज्य को चलाने में बहुत बड़ा योगदान है, इस राज्य को बनाने में भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मातृशक्ति आज स्वयं सहायता समूह चला रही हैं। स्थानीय जो लोकल हमारे उत्पाद बना रही है, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को साकार कर रही हैं, अच्छे उत्पाद बना रही हैं। उनके लिए हम इस दीपावली में सशक्त उत्सव बहना योजना लेकर आए और ये योजना ने उनको एक स्थान दिया है। उनके उत्पाद बनाने के विपणन के जो रास्ते हैं वो रास्ते खोले हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से। यहाँ पर उनके कर कमलों से हाउस ऑफ हिमालय हमारा राज्य का एक ब्रांड है, उस ब्रांड को भी उनका उद्घाटन हुआ है। उससे भी महिलाओं को जो उत्पाद बना रही हैं एक बड़ा बाजार मिलेगा देश और विदेश के अंदर। सर, आपने कई ऐसी बड़ी योजनाएं दी हैं जिसको कई अन्य राज्य भी इम्प्लीमेंट करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में विपक्ष उनको बिल्कुल भी सिरे से नकार रहा है, गलत साबित कर रहा है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है और वो भी मानते हैं कि हमने यूसीसी लगाया है तो पूरे उत्तराखंड का गौरव बढ़ा है, हमने नकल विरोधी कानून यहाँ बनाया है तो पूरे राज्य के नौजवान युवाओं के लिए एक विश्वास लौटाने का काम हुआ है। भर्तियाँ पारदर्शिता तरीक़ा से नकल विहीन होनी शुरू हुई हैं। सरकारी नौकरी में मातृशक्ति का, महिलाओं का 30% आरक्षण सुनिश्चित किया है। इसी प्रकार से हमने धर्मांतरण का विधेयक हम लाए हैं, दंगा निरोधी विधेयक भी लाए हैं जिससे कि दंगा न हो, किसी प्रकार की आगजनी न हो, लूटपाट न हो, सरकारी संपत्ति, निजी संपत्तियों का नुकसान न हो। तो इस प्रकार से हमने अनेकों काम किए हैं और अतिक्रमण के खिलाफ भी बड़ा अभियान हमने यहाँ चलाया है। साथ में हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट किया है, G20 की बैठकें की हैं। तो ये सब सारे मुद्दे उत्तराखंड की जनता भली भांति जानती है। डबल इंजन की सरकार के कारण से ये सब संभव हुआ है। 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनी हैं, कोई केदारनाथ पुनर्निर्माण का काम तेज़ी से आगे बढ़ा है, बद्रीनाथ का मास्टर प्लान बना है, 4 धाम के साथ साथ मानसखंड की भी जो है विस्तार की योजना बनी है। आदि कैलाश माननीय प्रधानमंत्री जी आए, माणा गांव में प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने निश्चित रूप से उत्तराखंड के प्रति उनका अपना एक जो लगाव है, उनके हृदय में उत्तराखंड बसता है, इसलिए सारे उत्तराखंडियों के हृदय में प्रधानमंत्री जी रहते हैं। चलते चलते एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। कांग्रेस ने आज अपना मैनिफेस्टो घोषित कर दिया है और उसमें तमाम बातें की हैं, जिसमें अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो पहाड़ों में होते भूस्खलन को लेकर एक संस्था बनाने की बात कही गई है। साथ ही अग्निवीर योजना को पूरी तरह से समाप्त करेंगे, 1 नेशन 1 इलेक्शन समाप्त कर देंगे और एक जो बुलडोजर व्यवस्था बनाई गई है उस पर भी रोक लगाने की बात। देखिए, कांग्रेस ने देश में हमेशा तुष्टीकरण किया है। इस देश की आज़ादी के बाद 60 सालों तक कांग्रेसी पार्टी का शासन रहा है, उत्तराखंड में भी उनका शासन रहा है।
इसलिए उत्तराखंड की जनता जानती है कि ये मैनिफेस्टो केवल और केवल चुनाव का मैनिफेस्टो है। अगले 15 दिनों का मैनिफेस्टो है। उसके बाद न उनको याद रहने वाला है, न किसी को याद दिलाने के लिए वो मैनिफेस्टो लाए हुए हैं। ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने कई मुद्दों पर पंजाब केसरी समूह के साथ बातचीत की है। और साफ है कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो भी केवल 15 दिनों का ही घोषणा पत्र होगा। ना वो जनता को याद रहेगा और ना ही आम उत्तराखंड के कांग्रेसी को। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।